तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया राडम मिनंसडमीया सिद्धे सरसाडमस्सामि इच्छामि मन्ते सद्भक्ति काउसगकतस्थालोचयम् सम्मेणानि सम्मनंसं सम्मिचार्य जुत्ताडमठ्ठवीयकम्मे विप्पमुक्काडम् अठ्ठगुण संपन्नानमुड्डलोय मध्ययम्मे पैठ्याडम् तव सिद्धाडम ने सिद्धाडम संयम सिद्धाडम चरित सिद्धाडम अतीताडम गतवर्तमान कालते सिद्धाडम सुसिद्धाडम नित्य कालम अच्छे में पूज्य में मन्नामे नमस्सामि दुःखो कम्मखो बहिलाओ सगैगमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम अथो आपरानिकाचार्य वंदना क्रयम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुतभक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्योलक्षान्यस्येति तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामे तच्चुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभास्यर्थं गणहृदयेऽहं गन्थेयं सम्मं परमा बत्युतो सदडानमहो वयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुतपत्ति काउसगकतस्थालोचयम् अंगो बंगो पैन्य पहुडे परियम्मा सुत्तो पद्माणि योगा पोबगै चोलिया चैव सुत्तत्ते त्वेदं कायं नित्यकालम् अच्छे में पूज्य में मन्नामि नमस्सामि दुःखो कम्मखो बहिलाओ सगैगमनं समाहि मरणं जनगुण संपत्ति होदुमज्जम् अथो आपरानिकाचार्य वंदना क्रयम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्यवती कायोत्सर्गम करोम्यहम्। शुद्धलदिपार्जेभ्यः सपरमद्भावना पद्मतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गणुर्भ्यः 36 गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे सत्सारोग्य कुशले धम्मारिये सदा बंदे गुरुभक्ति संयमेणया तरन संसार सायरम घोरम छन्नन्ति मट्टकम्मं जम्मणमरणमण पावन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपो धन्दना साधुक्रिया साधुभाव शील प्रावरणांगण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधुभाव गुरुबापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि मन्ते आर्यवती काउसगकतस्थालोचयम् सम्मणानि सम्मनंसं सम्मचार्य जुत्ताडं पंचव्याचारम् आयरियाडम् आयरादे सुगणाणो वदेस्याडं वज्झायाडं तीरेण गणपालनयाडं सबसावडं नित्यकालम् अच्छे में पूज्य में वंदामि नमस्सामि दुःखखाओ कम्मखाओ बहिलाओ सगैगमनं समाहि मरणं जनगुण संपत्ति होदु मध्यम श्री आदिसागर आचार्य गुरुं चारित विभूषितं भिष्टं मान्त्रिकं ज्योतिर्विदं नैयायिकं कविं निमित्तज्ञं बुधै पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रयविद्भक्तितं वन्दे श्री महावीर कीर्ति सगरं विद्याग्निपारप्रदं कालेद्यापितपौनिधिं गणगणैः पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परसहैर्
भग्नो नियो योगिराज पायान माम कुबुद्धि कष्ट कैराज संसार पाथो निधि कल्पांत काल वचना विस्या गुरुणाम लोकोत्तराखिल गुणस्तवनम प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु सरसा मनसा वचो भी दद्याश्यवं विमल सागर सूरिवर्य स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्य नित्यं नमामि सूरि सन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातौ तेजकाय तोभ्यं नमः सत्समुज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविराग शुभप्रदाय
तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया राडम विनंसडमीया सिद्धे श्रसाडम स्वामी इच्छामि मंते सद्भक्ति काउसगत सालोचयम सम्मेणानि सम्मनंसण सम्मचारि जुत्ताडम अठवीय कम्मे बिप्पे मक्काडम अठ गुण संपन्ना नमो ढलोय मध्ययम्मि पैठियाडम तव सिद्धाडम ने सिद्धाडम संयम सिद्धाडम चरित सिद्धाडम अतीताड़म गतवर्तमान कालते सिद्धाड़म सुसिद्धाड़म नित्य कालम अच्छे में पूज्य में मन्ना में नमस्सामी दुखो कम्मखो बहिलाओ सगैगमनम समाहि मरणम जन्म संपत्ति हो मध्यम अथो आपरानिकाचार्य वंदना क्रम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुतभक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्योलक्षान्यस्येति तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्या में तच्चुतं पंचपदं नमामि अरिहन्तभास्यर्थं गणहृदयेऽहं गन्थयां सम्म परमामि वत्युतो सदडानमहो वयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुतपत्ति काउसगोकतसालोचयम् अंगो बंगो पैन्य पहुडे परियम्मा सुतो पद्माणि योगा पोबगै चोलिया चैव सुतत्ते त्वेदं कायं नित्यकालम् अच्छे में पूज्य में मन्नामि नमस्सामि दुःखको कम्मखो बहिलाओ सगैगमनं समाहि मरणं जनगुण संपत्ति होदुमज्जम् अथो अपरानिकाचार्य वंदना क्रम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्यवती कायोत्सर्गम करोम्यहम्। शुद्धलतिपार्घ्येभ्यः सपरमद्भावना पद्मतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमः गुरुभ्यो गुरुभ्यः 36 गुण समग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे सत्सारोग्य कुशले धम्मारिये सदा बंदे गुरुभक्ति संयमेणया तरन् संसार सायरं घोरं छन्नन्ति मट्टकमं जम्मण मरणं पावन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधुभाव शील प्रावरणांगण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधुभाव गुरुबापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा में मंते आर्यवती काउसगोकतसालोचयम् सम्मणाने सम्मनंसं सम्मचारि जुत्ताडं पंचव्याचारं आयरियाडं आयरादे सुगणाणो वदेस्याडं वज्झायाडं तीरेण गणपालनयाडं सब सावडं नित्यकालम् अच्छे में पूज्य में वंदा में नमस्सामि दुख खाओ कम खाओ बहिलाओ सगैगमनं समाहि मरणं जनगुण संपत्ति होदु मध्यम श्री आदिसागर आचार्य गुरुं चारित विभूषितं भिष्टं मान्त्रिकं ज्योतिर्विदं नैयायिकं कविं निमित्तज्ञं बुधै पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रयविद्भक्तितं वन्दे श्री महावीर कीर्ति सगरं विद्याग्निपारप्रदं कालेद्यापितपोनिधिं गणगणैः पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परसहैर्
भग्नो नियो योगिराज पायान माम कुबुद्धि कष्ट कैराज संसार पाथो निधि कल्पांत काल वचनाम विस्या गुरुणाम लोकोत्तराखिल गुणस्तवनम प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु सरसा मनसा वचो भी दद्याश्वं विमल सागर सूरिवर्य स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्य नित्यं नमामि सूरि सन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातौ तेजकाय तोभ्यं नमः सत्समुज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविराग शुभप्रदाय
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवाद्य श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाद्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवाद्य श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 वीराक्षागर जी महामुनि राज की, जिनागम पंथ। जी बोली परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी राष्ट्र गौरव सिमनाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज की, वर्तमान की भावलिंगी संत की, जिनागम पंथ। जो टुडे सॉल्यूशंस का बोर्ड लगा है, कुछ लोगों को उसके आगे से पीछे की ओर जाना पड़ेगा। जो भी आगे बैठे हैं वो लोग उठ कर के पीछे की ओर चले जाएंगे। खिसकना नहीं है, पीछे पहुंचना है, खड़े हो जाना है सबको। श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवाद्य श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाद्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवाद्य श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 वीराक्षागर जी महामुनि राज की, जिनागम पंथ। जी बोली परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी राष्ट्र गौरव सिमनाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज की, वर्तमान की भावलिंगी संत की, जिनागम पंथ। जो टुडे सॉल्यूशंस का बोर्ड लगा है, कुछ लोगों को उसके आगे से पीछे की ओर जाना पड़ेगा। जो भी आगे बैठे हैं वो लोग उठ कर के पीछे की ओर चले जाएंगे। खिसकना नहीं है, पीछे पहुंचना है, खड़े हो जाना है सबको। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान, कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान,
कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा। खुद को तू पहचान बाबा, खुद को तू पहचान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कांटों में भी धन वैभव ये महल खजाना, कुछ भी साथ न जाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में, सांझ समय मुरझाएगा। कर ले धर्म ध्यान बाबा, कर ले धर्म ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कभी किसी का दिल दुख जाए, ऐसे बोल कभी मत बोल। घावों पर मलहम बन जाए, ऐसे बोल बड़े अनमोल। कहलाता यह ज्ञान बाबा, कहलाता यह ज्ञान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। खुद को तू पहचान बाबा, खुद को तू पहचान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कांटों में भी धन वैभव ये महल खजाना, कुछ भी साथ न जाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में, सांझ समय मुरझाएगा। कर ले धर्म ध्यान बाबा, कर ले धर्म ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कभी किसी का दिल दुख जाए, ऐसे बोल कभी मत बोल। घावों पर मलहम बन जाए, ऐसे बोल बड़े अनमोल। कहलाता यह ज्ञान बाबा, कहलाता यह ज्ञान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान।
कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। पाओगे सम्मान बाबा, पाओगे सम्मान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। हो निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। हो कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का जबले देवाद देवे खजराट श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। जबले देवाद देवे खजराट श्री मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जिनागम पंथ जय बोली परम पूजनीय जनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्र योगी राष्ट्र गौरव सिमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज्य की, वर्तमान की भावलिंगी संत की जिनागम पंथ। हले ये लो, आप ये वाला प्रश्न देख लें। लो लो लो। अभी हमने आचार्य भगवान के मुखारविंद से यहाँ पर शाम का देव वंदना गुरु वंदना हमने यहाँ पर अभी सुनी, और अब हम आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज का जो ये कार्यक्रम है टुडेज सॉल्यूशन, इसको प्रारंभ करने की अनुमति मांगते हैं। कृपया वे आज्ञा प्रदान करें जिससे हम आगे का कार्यक्रम प्रारंभ कर सके। आज की प्रथम जिज्ञासा को लेकर हमारे बीच पधार रहे हैं श्रीमान राजेश जी जैन, गली खजांची, चांदनी चौक। कृपया वे मंच पर पधारें और यहाँ से अपना प्रश्न श्रीमान राजेश जी जैन, आइए। श्रीमान राजेश जी जैन आज की प्रथम शंका समाधान के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं आज के टुडेज सॉल्यूशन के इस कार्यक्रम में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि जब तक हम मंदिर जी में रहते हैं तो हमारा जो भी ध्यान है, हमारा पूजा में, पाठ में, स्वाध्याय में, जाप में लगता है, इतना आनंद आता है कि हम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। लेकिन जब हम मंदिर जी से बाहर जाते हैं तो हमारा ध्यान क्यों भटक जाता है, उसका समाधान कीजिए प्रभु। जब आप जिन मंदिर में होते हैं, प्रभु के निकट होते हैं, पूजा आराधना करते हैं, आपको बहुत आनंद आता है। इसका तात्पर्य ये है कि तुम एक भव्य जीव हो और निश्चित ही भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना, जाप, ध्यान करते हुए आपको आनंद की प्राप्ति होती है।
मनुष्य संसारी जीव है। मनुष्य का मन जिस वातावरण में रहता है वह उसी वातावरण के अनुसार, उसी निमित्त के अनुसार ढलने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा साधु संगति करो, सत्संगति करो, जिन मंदिर प्रतिदिन आओ। ऐसा करने से आपका संस्कार परिवर्तित होता है। अब आप घर में चूंकि अधिक समय रहते हैं, इसलिए घर जाते ही पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक चिंताएं आपको घेरने लग जाती हैं और फिर आप उसी के समाधान में लग जाते हैं। परंतु जब मंदिर आते हैं, सारे विकल्प छोड़ करके आते हैं और केवल प्रभु और तुम, भक्त और भगवान, बस भगवान और भक्त का एकमात्र मिलन होता है, तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। आप अपना धर्म ध्यान इसी तरह बढ़ाते रहिए। जिस दिन आपका धर्म का संस्कार अधिक बढ़ जाएगा, उस दिन आपको मंदिर में भी अच्छा लगेगा और घर जाकर के भी आपको मंदिर में किया हुआ धर्म ध्यान अपने आप याद आने लग जाएगा। आपका ये संस्कार कमजोर पड़ने लग जाएगा। इसलिए अभी तो आप मंदिर आकर के अपने धर्म ध्यान का संस्कार बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। यही मंगलाशीर्वाद। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर शंका और उतना ही सुंदर उसका समाधान हमें आचार्य भगवान के मुखारबिंद से यहाँ पर मिला। अगले प्रश्न के लिए हमारे बीच जो प्रश्न आया है, श्रीमती सुमन जैन कृपया भी मंच पर पधारें और आचार्य भगवान के चरणों में अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव जी, सामान्य मरण और समाधि मरण में क्या फर्क है, कृपया करके अपनी दृष्टि बताएं। जो सामान्य मरण होता है वह सभी संसारी जीवों का होता रहता है, क्योंकि वह मरण मिथ्यात्व में भी होता है, कसायों के साथ होता है, और जीव के जैसे परिणाम होते हैं उस परिणाम के अनुसार उनकी गति, दुर्गति, सुगति जो कुछ भी होती है उसके अनुसार हो जाती है। लेकिन जो समाधि मरण होता है वह समता भाव पूर्वक मरण होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्मरण करते हुए मरण होता है, सम्यक दर्शन पूर्वक मरण होता है, और उस मरण को वीर मरण कहते हैं। यह समाधि मरण भव्य जीवों को ही प्राप्त होता है, और समाधि मरण की ऐसी अपूर्व महिमा है कि जो भव्य जीव एक बार समाधि मरण कर लेता है, जघन्य से जघन्य भी अगर समाधि मरण हो जाता है, तो उस जीव का संसार 7-8 भवों से ज्यादा नहीं रह जाता, जबकि सामान्य मरण में संसार अनंत भव रूप होता है। आचार्य भगवान कहते हैं, उक्कस्येण दोत्रेण भवा जहन्येण 67 भवा। अगर जघन्य समाधि भी कोई करता है तो 7-8 भवों में वह संसार से मुक्त हो जाया करता है। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा बहुत सुंदर प्रश्न। इसी श्रृंखला में मैं आज के तृतीय प्रश्न के लिए आचार्य भगवान आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान आशीष जी जैन, दरीबा कलान, कृपया भी आएं और अपनी शंका का समाधान गुरु महाराज के चरणों से लेंगे। श्रीमान आशीष जी जैन। नमोस्तु आचार्य भगवान। महाराज श्री, मंद कषाय और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, कृपया समाधान कीजिए। मोहिनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जब जीव चारित्र मोहिनी यानी कसाय आदि परिणाम और दर्शन मोहिनी यानी मिथ्या दर्शन आदि जब जीव के
कसाय मंद होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हें कसाय कहते हैं। बहुत सारे संसारी जीव क्रोध करते रहते हैं, अभिमान करते रहते हैं, मायाचारी छलकपट करते रहते हैं, लोभ तृष्णा में पड़े रहते हैं। तो इन कषायों का मंद होना, क्रोध ना करके क्षमा में ज्यादा रुचि होना, अभिमान ना करके विनय भाव में रुचि आना, मायाचारी ना करके मन वचन काया की सरलता होना, और जो भी अपने लिए प्राप्त हुआ है उसमें संतोष वृत्ति आना, ये सब मंद कसाय के कारण जीव के परिणाम हुआ करते हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ है कि जीव को सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान होना, अथवा 25 मल दोषों के से रहित निर्मल सम्यक दर्शन होना, अथवा स्वपर भेद विज्ञान होने पर निज आत्मा में शुद्ध आत्मा की रुचि उत्पन्न होना, अथवा 7 प्रगतियों का उपसम 6 उपसम होना, ये सम्यक दर्शन कहा जाता है। जब जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है ना, तो फिर उसे संसार, शरीर, भोग, इनसे उदासीनता बरतने लग जाती है। जबकि कसाय में जीव संसार, शरीर, भोगों की इच्छा करने वाला होता है। इसलिए मंद कसाय वाला जीव संसार, शरीर, भोग की इच्छा तो करता है, लेकिन जितना मिल जाता है उतने में ही वह अपना जीवन सुखमय मानने लग जाता है। जबकि सम्यक दृष्टि जीव को संसार, शरीर, भोगों में उदासीनता बरतती है। वह यही सोचता है मैं कब इस संसार से मुक्त हो जाऊं, शरीर से छूट जाऊं और भोगों को छोड़ करके मैं कब निर्ग्रंथ मुनि आरिका की पर्याय धारण करूं। ऐसा चिंतन सम्यक दृष्टि जीव को आता है सम्यक दर्शन के होने पर। ऐसा नमोस्तु। पाओगे सम्मान बाबा, पाओगे सम्मान, कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। हो निज घट में भगवान बाबा, निज घट में भगवान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। हो कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान, कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान, कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान, कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान, कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान, कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का जबल देवाद देवे खजुरार श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। जबल देवाद देवे खजुरार श्री मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जिनागम पंथ जय बोली परम पूजनीय जनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रीय योगी राष्ट्र गौरव सिमणाचार्य गुरुदेव श्री 160 विमर्श सागर जी महामुनि राज्य की, वर्तमान की भावलिंगी संत की जिनागम पंथ। हले ये लो, आप ये वाला प्रश्न देख लें। लो लो लो।
अभी हमने आचार्य भगवान के मुखारविंद से यहाँ पर शाम का देव वंदना गुरु वंदना हमने यहाँ पर अभी सुनी। और अब हम आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज का जो ये कार्यक्रम है टुडे सॉल्यूशन, इसको प्रारंभ करने की अनुमति मांगते हैं। कृपया वे आज्ञा प्रदान करें जिससे हम आगे का कार्यक्रम प्रारंभ कर सके। आज की प्रथम जिज्ञासा को लेकर हमारे बीच पधार रहे हैं श्रीमान राजेश जी जैन, गली खजांची, चांदनी चौक। कृपया वे मंच पर पधारें और यहाँ से अपना प्रश्न श्रीमान राजेश जी जैन, आइए। श्रीमान राजेश जी जैन आज की प्रथम शंका समाधान के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं आज के टुडे सॉल्यूशन के इस कार्यक्रम में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि जब तक हम मंदिर जी में रहते हैं तो हमारा जो भी ध्यान है, हमारा पूजा में, पाठ में, स्वाध्याय में, जाप में लगता है, इतना आनंद आता है कि हम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। लेकिन जब हम मंदिर जी से बाहर जाते हैं तो हमारा ध्यान क्यों भटक जाता है, उसका समाधान कीजिए प्रभु। जब आप जिन मंदिर में होते हैं, प्रभु के निकट होते हैं, पूजा आराधना करते हैं, आपको बहुत आनंद आता है। इसका तात्पर्य ये है कि तुम एक भव्य जीव हो और निश्चित ही भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना, जाप, ध्यान करते हुए आपको आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्य संसारी जीव है। मनुष्य का मन जिस वातावरण में रहता है वह उसी वातावरण के अनुसार, उसी निमित्त के अनुसार ढलने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा साधु संगति करो, सत्संगति करो, जिन मंदिर प्रतिदिन आओ। ऐसा करने से आपका संस्कार परिवर्तित होता है। अब आप घर में चूंकि अधिक समय रहते हैं, इसलिए घर जाते ही पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक चिंताएं आपको घेरने लग जाती हैं और फिर आप उसी के समाधान में लग जाते हैं। परंतु जब मंदिर आते हैं, सारे विकल्प छोड़ करके आते हैं और केवल प्रभु और तुम, भक्त और भगवान, बस भगवान और भक्त का एकमात्र मिलन होता है तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। आप अपना धर्म ध्यान इसी तरह बढ़ाते रहिए। जिस दिन आपका धर्म का संस्कार अधिक बढ़ जाएगा, उस दिन आपको मंदिर में भी अच्छा लगेगा और घर जाकर के भी आपको मंदिर में किया हुआ धर्म ध्यान अपने आप याद आने लग जाएगा। आपका ये संस्कार कमजोर पड़ने लग जाएगा। इसलिए अभी तो आप मंदिर आकर के अपने धर्म ध्यान का संस्कार बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। यही मंगलाशीर्वाद। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर शंका और उतना ही सुंदर उसका समाधान हमें आचार्य भगवान के मुखारबिंद से यहाँ पर मिला। अगले प्रश्न के लिए हमारे बीच जो प्रश्न आया है, श्रीमती सुमन जैन कृपया भी मंच पर पधारें और आचार्य भगवान के चरणों में अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव जी, सामान्य मरण और समाधि मरण में क्या फर्क है, कृपया करके अपनी दृष्टि बताएं। जो सामान्य मरण होता है वह सभी संसारी जीवों का होता रहता है, क्योंकि वह मरण मिथ्यात्व में भी होता है, कसायों के साथ होता है और जीव के जैसे परिणाम होते हैं उस परिणाम के अनुसार उनकी गति, दुर्गति, सुगति जो कुछ भी होती है उसके अनुसार हो जाती है। लेकिन जो समाधि मरण होता है वह समता भाव पूर्वक मरण होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्मरण करते हुए मरण होता है।
सम्यक दर्शन पूर्वक मरण होता है और उस मरण को वीर मरण कहते हैं। यह समाधि मरण भव्य जीवों को ही प्राप्त होता है और समाधि मरण की ऐसी अपूर्व महिमा है कि जो भव्य जीव एक बार समाधि मरण कर लेता है, जघन्य से जघन्य भी अगर समाधि मरण हो जाता है तो उस जीव का संसार 7-8 भवों से ज्यादा नहीं रह जाता, जबकि सामान्य मरण में संसार अनंत भव रूप होता है। आचार्य भगवान कहते हैं उक्कस्येण दोत्रेण भवा जहन्येण 67 भवा। अगर जघन्य समाधि भी कोई करता है तो 7-8 भवों में वह संसार से मुक्त हो जाया करता है। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा बहुत सुंदर प्रश्न। इसी श्रृंखला में मैं आज के तृतीय प्रश्न के लिए आचार्य भगवान आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान आशीष जी जैन, दरीबा कलान। कृपया वे आए और अपनी शंका का समाधान गुरु महाराज के चरणों से लेंगे। श्रीमान आशीष जी जैन। नमोस्तु आचार्य भगवान। महाराज श्री, मंद कषाय और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, कृपया समाधान कीजिए। मोहिनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जब जीव चारित्र मोहिनी यानी कसाय आदि परिणाम और दर्शन मोहिनी यानी मिथ्या दर्शन आदि, जब जीव के कसाय मंद होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हें कसाय कहते हैं। बहुत सारे संसारी जीव क्रोध करते रहते हैं, अभिमान करते रहते हैं, मायाचारी छलकपट करते रहते हैं, लोभ तृष्णा में पड़े रहते हैं। तो इन कषायों का मंद होना, क्रोध ना करके क्षमा में ज्यादा रुचि होना, अभिमान ना करके विनय भाव में रुचि आना, मायाचारी ना करके मन वचन काय की सरलता होना, और जो भी अपने लिए प्राप्त हुआ है उसमें संतोष वृत्ति आना, ये सब मंद कसाय के कारण जीव के परिणाम हुआ करते हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ है कि जीव को सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान होना, अथवा 25 मल दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन होना, अथवा स्वपर भेद विज्ञान होने पर निज आत्मा में शुद्ध आत्मा की रुचि उत्पन्न होना, अथवा 7 प्रगतियों का उपसम 6 उपसम होना, ये सम्यक दर्शन कहा जाता है। जब जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है ना, तो फिर उसे संसार, शरीर, भोग, इनसे उदासीनता बरतने लग जाती है। जबकि कसाय में जीव संसार, शरीर, भोगों की इच्छा करने वाला होता है। इसलिए मंद कसाय वाला जीव संसार, शरीर, भोग की इच्छा तो करता है, लेकिन जितना मिल जाता है उतने में ही वह अपना जीवन सुखमय मानने लग जाता है। जबकि सम्यक दृष्टि जीव को संसार, शरीर, भोगों में उदासीनता बरतती है। वह यही सोचता है मैं कब इस संसार से मुक्त हो जाऊं, शरीर से छूट जाऊं और भोगों को छोड़ करके मैं कब निर्ग्रंथ मुनि आरिका की पर्याय धारण करूं। ऐसा चिंतन सम्यक दृष्टि जीव को आता है सम्यक दर्शन के होने पर। ऐसा नमोस्तु। प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती कुचाचेत से, कृपया वे आए और यहाँ पर अपना प्रश्न को रखेंगे। श्रीमती राधिका जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि इस जीव ने अनेक बार जैन धर्म प्राप्त किया, मनुष्य पर्याय प्राप्त की, फिर भी हम इस संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं, इसका क्या कारण है? प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती कुचाचेत से, कृपया वे आए और यहाँ पर
अपना प्रश्न को रखेंगे। श्रीमती राधिका जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि इस जीव ने अनेक बार जैन धर्म प्राप्त किया, मनुष्य पर्याय प्राप्त की, फिर भी हम इस संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं, इसका क्या कारण है? शास्त्र, सच्चे गुरु और सच्चे जैन धर्म में कभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। इस कारण से यह जीव संसार में भटक रहा है। मोहनीय कर्म से प्रभावित होकर के केवल संसार को सुखमय मानता हुआ अपना जीवन जीता है। 5 इंद्रियों के विषयों को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानता है और इस शरीर के श्रृंगार में और शरीर को ही संवारने में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, परंतु कभी यह नहीं सोचता कि ना इस संसार में मैं हमेशा रहूंगा, ना ये शरीर हमारे साथ हमेशा रहेगा और ना ये भोग विषय साधन ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हमें कुछ अपने जीवन में अपने आत्मा के हित के लिए प्रयास करना चाहिए और आत्मा का हित सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की श्रद्धा करने से ही हो सकता है। आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए। जब आप दर्शन पाठ पढ़ते हैं, भगवान के दर्शन करते समय स्तुति करते हैं, तो उस स्तुति में आया कि आत्मा के अहितकारी ये 5 इंद्रियों के विषय और क्रोध मान माया लोभ कसाय परिणाम हैं। हमें इनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और भगवान को देख करके भगवान जैसे बनने की भावना करना चाहिए। जो भगवान को देखकर भगवान जैसा बनने की भावना करता है, साधु जनों को देख करके निर्ग्रंथ साधु बनने की भावना करता है और मां जनवाणी को सुन करके जो संसार शरीर भोगों से उदासीन होता है, वह फिर इस संसार में नहीं भटकता, अभी तो उसको मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है और वह एक दिन संसार से मुक्त हो जाता है। संसार से मुक्त होने का अर्थ है दुखों से मुक्त हो जाना। संसार में जीवों को दुख मिलते हैं, संसार से मुक्त यानी दुखों से मुक्त होकर के यह जीव जब भगवान परमात्मा दशा को प्राप्त होता है, फिर उसके जीवन में कभी कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। इसलिए हमें दुखों से मुक्त होने के लिए सच्चे देव सतगुरु का श्रद्धान करना चाहिए, मोहिनीय कर्म को कम करना चाहिए, छोड़ना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ऐसा शास्त्र, सच्चे गुरु और सच्चे जैन धर्म में कभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। इस कारण से यह जीव संसार में भटक रहा है। मोहनीय कर्म से प्रभावित होकर के केवल संसार को सुखमय मानता हुआ अपना जीवन जीता है। 5 इंद्रियों के विषयों को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानता है और इस शरीर के श्रृंगार में और शरीर को ही संवारने में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, परंतु कभी यह नहीं सोचता कि ना इस संसार में मैं हमेशा रहूंगा, ना ये शरीर हमारे साथ हमेशा रहेगा और ना ये भोग विषय साधन ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हमें कुछ अपने जीवन में अपने आत्मा के हित के लिए प्रयास करना चाहिए और आत्मा का हित सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की श्रद्धा करने से ही हो सकता है। आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए। जब आप दर्शन पाठ पढ़ते हैं, भगवान के दर्शन करते समय स्तुति करते हैं, तो उस स्तुति में आया
कि आत्मा के अहितकारी ये पांचों इंद्रियों के विषय और क्रोध मान माया लोभ कसाय परिणाम हैं। हमें इनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और भगवान को देख करके भगवान जैसे बनने की भावना करना चाहिए। जो भगवान को देखकर भगवान जैसा बनने की भावना करता है, साधु जनों को देख करके निर्ग्रंथ साधु बनने की भावना करता है और मां जनवाणी को सुन करके जो संसार शरीर भोगों से उदासीन होता है वह फिर इस संसार में नहीं भटकता, अभी तो उसको मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है और वह एक दिन संसार से मुक्त हो जाता है। संसार से मुक्त होने का अर्थ है दुखों से मुक्त हो जाना। संसार में जीवों को दुख मिलते हैं, संसार से मुक्त यानी दुखों से मुक्त होकर के यह जीव जब भगवान परमात्मा दशा को प्राप्त होता है फिर उसके जीवन में कभी कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। इसलिए हमें दुखों से मुक्त होने के लिए सच्चे देव सतगुरु का श्रद्धान करना चाहिए, मोहिनीय कर्म को कम करना चाहिए, छोड़ना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ऐसा थड़ोट से श्रीमान दिनेश कुमार जी जैन पूछना चाहते हैं। नमन करते हुए आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुवर, सती सीता जी राजा दशरथ की पुत्र वधू थी, राजा जनक की पुत्री थी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन संगनी थी, फिर भी उन पर इतनी विपदाएं आईं, तो क्या कोई पूर्व भव का बैर था या फिर कोई और कारण? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। संसार में सभी जीव अपने अपने कर्मों के कारण ही संसार में सुख या दुख प्राप्त करते हैं। सती सीता ने भी पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिन कर्मों के कारण उन्हें इतने महान कुल में जन्म लेकर के और महान कुल की पुत्र वधू होकर के और महान पुरुष की पत्नी होने के बाद भी इस प्रकार के दुख कष्टों को भोगना पड़ा। पूर्व पर्याय में जब सती सीता वेदवती की पर्याय में थी तब एक बार उन्होंने एक निर्ग्रंथ मुनिराज और उन्हीं की बहन जो आरिका थी उन दोनों को वार्ता करते हुए देखा। देख करके उसने लोक में निंदा करने का कार्य किया और इस तरह से लोक में निंदा की मुनि आरिका की कि लोग उस बात से प्रभावित होकर के मुनि आरिका को उस पद से च्युत कर दें। परंतु उस समय धर्मात्मा लोग विशेष रूप से हुआ करते थे। वेदवती की इस बात को सुनकर के धर्मात्मा लोगों ने विचार किया कि अपन को चल कर के मुनिराज और आरिका से वार्तालाप करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। जब वे वेदवती को लेकर के उनके पास पहुंचे और उनसे चर्चा वार्ता की तो पता चला कि वो तो भाई बहन हैं पूर्व पर्याय के और वर्तमान में वह मुनि और आरिका के पद पर सुशोभित हैं और वह आरिका भी जो थी वह आरिका संघ के साथ आई थी मुनिराज के दर्शन करने के लिए और फिर वह तत्व चर्चा में बैठ गई। जब वेदवती को इस बात का ज्ञान हुआ तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह मन में सोचने लगी मैंने बिना विचारे यह कार्य कर लिया है, मैंने घोर पाप का बंद कर लिया, मैंने सच्चे मुनिराज और एक सच्ची आरिका माँ के लिए माता जी के लिए मैंने दोषारोपण कर दिया। धिक्कार है मेरे इस जीवन को। वह अपने आप में बहुत पश्चाताप करने लगी जिस कारण से उसे कुछ पुण्य का भी बंद हुआ। अपने पूर्व कृत पाप कर्म के उदय के कारण ही
फिर सती सीता के लिए वर्तमान पर्याय में दोषारोपण आदि के उस दुख को, कष्ट को उठाना पड़ा। उसको राम जी ने भी जंगल में भेज दिया और फिर सीता के लिए अग्नि परीक्षा भी देना पड़ी। परंतु जो सती सीता ने अपनी पूर्व पर्याय में जब मुनि और आरिका के विषय में सही बात पता चली, फिर उसने जो पश्चाताप किया था, प्रायश्चित्त किया था, उससे उसको ऐसा पुण्य संचित हुआ, ऐसा पुण्य संचित हुआ कि जब सती सीता की अग्नि परीक्षा ली गई तो उसका वही पुण्य उसके काम आया। और जब सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि भी नीर बन गई। इसलिए हमें कभी भी सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु एवं धर्मात्मा जनों की निंदा नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी भक्ति स्तुति आराधना करना चाहिए और अपने कर्मों का क्षय करना चाहिए। तो सती सीता ने भी पूर्व पर्याय में अज्ञानता में इस तरह के कर्म बंध किए, जिसका फल उसे वर्तमान सीता सती की पर्याय में भोगना पड़ा। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि अगर अपन को मुनि आरिका, श्रावक श्राविका ऐसे चतुर्विध संघ प्राप्त हो जाते हैं तो अपना महान पुण्य का उदय समझना चाहिए और उनकी हमेशा सेवा और वैयावृत्ति करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। ऐसा, और इसी के साथ अब अपना समय भी हो गया, इसलिए सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोले देवाद्य बेकरार श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवाद्य बेकरार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 विराक्षागर जी महामुनि राज की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। जो बोले आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, जल समस्त मुनि संघ की। और इस प्रकार से आज की सभा का यहाँ पर हम और आप सभी संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ सूचनाएं आप सभी को मैं दिए देता हूँ। कल सुबह ठीक 8 बजे यहाँ पर हमारी धर्म सभा प्रारंभ होगी। आचार्य भगवान के मुखारबिंद से उनकी मंगलवाणी को सुनेंगे और भी संगस्त हमारे जो साधु भगवान हैं, आर्यका माता हैं, उनकी मंगलवाणी को हम सभी सुनने का यहाँ पर हमें अवसर प्रदान होगा। और परसों ठीक सेशन थड़ोट से श्रीमान दिनेश कुमार जी जैन पूछना चाहते हैं। नमन करते हुए आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुवर, सती सीता जी राजा दशरथ की पुत्र वधू थी, राजा जनक की पुत्री थी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन संगनी थी। फिर भी उन पर इतनी विपदाएं आईं, तो क्या कोई पूर्व भव का बैर था या फिर कोई और कारण? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। संसार में सभी जीव अपने अपने कर्मों के कारण ही संसार में सुख या दुख प्राप्त करते हैं। सती सीता ने भी पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिन कर्मों के कारण उन्हें इतने महान कुल में जन्म लेकर के और महान कुल की पुत्र वधू होकर के और महान पुरुष की पत्नी होने के बाद भी
इस प्रकार के दुख कष्टों को भोगना पड़ा। पूर्व पर्याय में जब सती सीता वेदवती की पर्याय में थी, तब एक बार उन्होंने एक निर्ग्रंथ मुनिराज और उन्हीं की बहन जो आरिका थी, उन दोनों को वार्ता करते हुए देखा। देख करके उसने लोक में निंदा करने का कार्य किया और इस तरह से लोक में निंदा की मुनि आरिका की कि लोग उस बात से प्रभावित होकर के मुनि आरिका को उस पद से च्युत कर दें। परंतु उस समय धर्मात्मा लोग विशेष रूप से हुआ करते थे। वेदवती की इस बात को सुनकर के धर्मात्मा लोगों ने विचार किया कि अपन को चल करके मुनिराज और आरिका से वार्तालाप करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। जब वे वेदवती को लेकर के उनके पास पहुंचे और उनसे चर्चा वार्ता की, तो पता चला कि वो तो भाई बहन हैं पूर्व पर्याय के, और वर्तमान में वह मुनि और आरिका के पद पर सुशोभित हैं। और वह आरिका भी जो थी, वह आरिका संघ के साथ आई थी मुनिराज के दर्शन करने के लिए, और फिर वह तत्व चर्चा में बैठ गई। जब वेदवती को इस बात का ज्ञान हुआ तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह मन में सोचने लगी, मैंने बिना विचारे यह कार्य कर लिया है, मैंने घोर पाप का बंद कर लिया, मैंने सच्चे मुनिराज और एक सच्ची आरिका माँ के लिए, माता जी के लिए मैंने दोषारोपण कर दिया। धिक्कार है मेरे इस जीवन को। वह अपने आप में बहुत पश्चाताप करने लगी, जिस कारण से उसे कुछ पुण्य का भी बंध हुआ। अपने पूर्व कृत पाप कर्म के उदय के कारण ही फिर सती सीता के लिए वर्तमान पर्याय में दोषारोपण आदि के उस दुख को, कष्ट को उठाना पड़ा। उसको राम जी ने भी जंगल में भेज दिया और फिर सीता के लिए अग्नि परीक्षा भी देना पड़ी। परंतु जो सती सीता ने अपनी पूर्व पर्याय में जब मुनि और आरिका के विषय में सही बात पता चली, फिर उसने जो पश्चाताप किया था, प्रायश्चित्त किया था, उससे उसको ऐसा पुण्य संचित हुआ, ऐसा पुण्य संचित हुआ कि जब सती सीता की अग्नि परीक्षा ली गई तो उसका वही पुण्य उसके काम आया। और जब सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि भी नीर बन गई। इसलिए हमें कभी भी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु एवं धर्मात्मा जनों की निंदा नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी भक्ति स्तुति आराधना करना चाहिए और अपने कर्मों का क्षय करना चाहिए। तो सती सीता ने भी पूर्व पर्याय में अज्ञानता में इस तरह के कर्मबंध किए, जिसका फल उसे वर्तमान सीता सती की पर्याय में भोगना पड़ा। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि अगर अपन को मुनि आरिका, श्रावक श्राविका ऐसे चतुर्विध संघ प्राप्त हो जाते हैं तो अपना महान पुण्य का उदय समझना चाहिए और उनकी हमेशा सेवा और भैयावृत्ति करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। ऐसा, और इसी के साथ अब अपना समय भी हो गया, इसलिए सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
जय बोले देवाद्य बेकरार श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवाद्य बेकरार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 विराक्षागर जी महामुनि राज की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। जो बोले आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, जल समस्त मुनि संघ की। और इस प्रकार से आज की सभा का यहाँ पर हम और आप सभी संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ सूचनाएं आप सभी को मैं दिए देता हूँ। कल सुबह ठीक 8 बजे यहाँ पर हमारी धर्म सभा प्रारंभ होगी। आचार्य भगवान के मुखारबिंद से उनकी मंगलवाणी को सुनेंगे और भी संगत हमारे जो साधु भगवान हैं, आर्यका माता हैं, उनकी मंगलवाणी को हम सभी सुनने का यहाँ पर हमें अवसर प्रदान होगा। और परसों ठीक ख्वाबा में तू क्यों हो, ख्वाबा में तू क्यों आनंद मनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले देवाद्य बेकरार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए ख्वाबा में तू क्यों हो, ख्वाबा में तू क्यों आनंद मनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले देवाद्य बेकरार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए उनका जो लगभग हजारों श्लोक आचार्य भगवान ने इस जीवन है पानी की बूंद के कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और ना जाने ये कहां तक जाएगी। हम तो यही भावना भाते हैं कि भगवान लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख इसके श्लोक बने और पूरे भारतवर्ष में ये जीवन है पानी की बूंद ऐसा गुंजायमान हो। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी समूह शरण में बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार से आचार्य भगवान संघस्थ पूरे मुनि आर्यका माता के संग जैन बाल आश्रम दरियागंज में कल सुबह वहां के मंदिर जी के दर्शन सुबह ठीक 6 बजे यहाँ से हम और आप सभी मिलकर पूरे गाजे बाजे के साथ जोर शोर से दरियागंज, जो कि धर्मपुरा चांदनी चौक की ही धर्म नगरी है, वहाँ पर हम और आप सभी आचार्य भगवान के साथ समस्त संघ के साथ वहाँ पर जैन बाल आश्रम में मुनि सुवनंद भगवान के दर्शन करने के लिए पधारेंगे। सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे। ठीक 6 बजे यहाँ से भगवान आचार्य भगवान का विहार प्रारंभ होगा। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोले जिनवानी माता की, जल आचार्य विमल सागर जी मुनिराज की। देखिए अभी आरती होगी और इसको आदेश समझे, मुनि संघ का आदेश समझे या हमारी विनती समझे, कोई भी आगे आकर व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे। आपके लिए पीछे ही आरती का थाल आदि की व्यवस्था की गई है। सब उनका जो लगभग हजारों श्लोक आचार्य भगवान ने इस जीवन है पानी की बूंद के कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और ना जाने ये कहां तक जाएगी। हम तो यही भावना भाते हैं कि भगवान लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख इसके श्लोक बने और पूरे भारतवर्ष में ये जीवन है पानी की बूंद ऐसा गुंजायमान हो। और
जैसा कि यहाँ पर आप सभी समूह शरण में बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार से आचार्य भगवान संघस्थ पूरे मुनि आर्यका माता के संग जैन बाल आश्रम दरियागंज में कल सुबह वहां के मंदिर जी के दर्शन सुबह ठीक 6 बजे यहाँ से हम और आप सभी मिलकर पूरे गाजे बाजे के साथ जोर शोर से दरियागंज, जो कि धर्मपुरा चांदनी चौक की ही धर्म नगरी है, वहां पर हम और आप सभी आचार्य भगवान के साथ समस्त संघ के साथ वहां पर जैन बाल आश्रम में मुनि सुवनंद भगवान के दर्शन करने के लिए पधारेंगे। सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे। ठीक 6 बजे यहाँ से भगवान आचार्य भगवान का विहार प्रारंभ होगा। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोले जिनवानी माता की, जल आचार्य विमल सागर जी मुनिराज की। देखिए अभी आरती होगी और इसको आदेश समझे, मुनि संघ का आदेश समझे या हमारी विनती समझे, कोई भी आगे आकर व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे। आपके लिए पीछे ही आरती का थाल आदि की व्यवस्था की गई है। सब सूरीवर विमर्श सागर यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। सनत चंद्र जी पिता तुम्हारे, भागवती जी माता। सनत चंद्र जी पिता तुम्हारे, भागवती जी माता। नगर जतारा जन्म लियो है, सबका मन हर्षाता। नगर जतारा जन्म लियो है, सबका मन हर्षाता। गुरुवर जग से जग मन अकुलाया, संयम का पथ अपनाया, बन बैठे मुक्ति रथ के सारथी। ओ गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। गुरु विराग सागर ने जानी दृढ़ता जब संयम की। गुरु विराग सागर ने जानी दृढ़ता जब संयम की। देख रेलक दीक्षा बदली दशा दिशा जीवन की। देकर लक दीक्षा बदली दशा दिशा जीवन की। गुरुवर भिंड बरासो आए, मुनि पद की दीक्षा पाए, वस्त्रों की बेड़ियां उतार दियो। गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो उतारे तेरी आरती। बांसवाड़ा की धर्म धरा पर मंगल अवसर आया। बांसवाड़ा की धर्म धरा पर मंगल अवसर आया। दीन्हा पद आचार्य गुरु ने चौदश आनंद छाया। दीना पद आचार्य गुरु ने चौदश आनंद छाया। गुरुवर तुम हो आगम के
सच्ची है शरण तुम्हारी, हर ले सब पीर हमारी, सारे दुख संकट निवारती। ओ गुरुवर हम तो तारे रे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता मारती। ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो तारे रे तेरी आरती। हम तो तारे तेरी आरती। ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, गुरु मंत्र का स्मरण करेंगे। संकट मोचन तारिणी हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारिणी हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। सनत चंद्र जी पिता तुम्हारे, भागवती जी माता। सनत चंद्र जी पिता तुम्हारे, भागवती जी माता। नगर जतारा जन्म लियो है, सबका मन हर्षाता। नगर जतारा जन्म लियो है, सबका मन हर्षाता। गुरुवर जग से जग मन अपनाया, संयम का पथ अपनाया, बन बैठे मुक्ति रथ के सारथी। ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। गुरु विराग सागर ने जानी दृढ़ता जब संयम की। गुरु विराग सागर ने जानी दृढ़ता जब संयम की। देख रेलक दीक्षा बदली दशा दिशा जीवन की। देकर ये लक दीक्षा बदली दशा दिशा जीवन की। गुरुवर भिंड बरासो आए, मुनि पद की दीक्षा पाए, वस्त्रों की बेड़ियां उतार दियो। गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती।
आचार्य गुरु ने चौद आनंद छाया। दीना बदलाचार्य गुरु ने चौदश आनंद छाया। गुरुवर तुम हो आगम के आगर, गुण रत्नों के रत्नाकर, वाणी तुम्हारी भव से तारती। हो गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। मणिमुक्ता में दीप जला हम शरण तिहारी आए। मणिमुक्ता में दीप जला हम शरण तिहारी आए। हमको चरण शरण में रखना विनती करने आए। हमको चरण शरण में रखना विनती करने आए। गुरुवर सच्ची है शरण तुम्हारी, हर ले सब पीर हमारी, सारे दुख संकट निवारती। ओ गुरुवर हम तो तारे रे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। सूरीवर विमर्श सागर, यतिवर मुक्ति के नागर, बलिहारी तुम परमाता भारती। ओ गुरुवर हम तो तारे रे तेरी आरती। हम तो तारे तेरी आरती। ओ गुरुवर हम तो तारे तेरी आरती। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, गुरु मंत्र का स्मरण करेंगे। संकट मोचन तारिणी हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारिणी हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारिणी हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। जय बोली परम पूर्णी जनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्र योगी राष्ट्र गौरव सिमनेचर गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज्य की जय हो। वर्तमान के भावलिंगी संत की जय हो। जनागम पंथ जयवंत हो। सिविल पूज्य आचार्य भगवान को नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनागम पंथ जयवंत हो। अभी यहाँ से जाने के पश्चात समस्त मुनि संकट मोचन तारिणी हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। जय बोली परम पूर्णी जनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्र योगी राष्ट्र गौरव सिमनेचर गुरुदेव श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनि राज्य की जय हो। वर्तमान के भावलिंगी संत की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। सिविल पूज्य आचार्य भगवान को नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनागम पंथ जयवंत हो। अभी यहाँ से जाने के पश्चात समस्त